आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे की जाती है, या फिर ऐसे कहें कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके किस प्रकार हम अपने शरीर की या अपने घर की गंदी शक्तियों को बाहर भगा सकते हैं, भूत प्रेत से छुटकारा पा सकते हैं, घर, कारोबार, नौकरी, व्यापार में बढ़ोतरी पा सकते हैं। हनुमान जी ही इस संसार के इस समय जागृत देव हैं। बाबा हनुमान हुए, बाबा श्याम हुए, माता काली हुई, ये जागृत देव हैं इस समय में। तो सबसे ज्यादा इस संसार में अगर कोई पाठ होता है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इस समय हमारे पास जो हनुमान चालीसा की पुस्तक है, इसको सिद्ध किया जा चुका है। ये श्री बागेश्वर धाम से आई हुई पुस्तकें हैं, और ये तो वैसे तो पहले से इसी हनुमान चालीसा तो अपने आप में सिद्ध है ही। इसे हमें अपनी जुबान पर सिद्ध करना है। वो कैसे होगा, उसका तरीका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सभी प्रेमी देखेंगे, एक एक चीज आपको करके दिखाई जाएगी और उसी प्रकार आपको भी करना है, ताकि आपकी भी हनुमान चालीसा सिद्ध हो सके और आपको भी वो सारे अनुभव, वो सारी अनुभूतियां होने लगी और आपका भी कारोबार, घर परिवार दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ने लगे। कोई भी मनोकामना हो, अगर आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर ली तो वो धीरे धीरे मनोकामना भी आपकी पूरी होने लगती है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कोई एक अच्छा सा दिन निर्धारित करिए। मंगलवार का दिन हो, शनिवार का हो, अमावस्या हो, दीपावली, होली, कोई तीज त्योहार हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, कोई भी अच्छा सा शुभ समय हो। खासकर अगर किसी त्योहार के दिन करोगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा और बहुत जल्दी ये आपकी सिद्ध हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो आप होली की रात, दीपावली की रात को करते हो ना, तो तुरंत प्रभाव से सिद्ध हो जाएगी। करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, आप बाबा को भोग लगाइए। अगर और कुछ भी नहीं है घर में, चीनी का भोग लगा दीजिए। मान के चलिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 दाने चीनी के बाबा हनुमान को समर्पित करिए कि बाबा ये भोग था, स्वीकार करिए। बस इतना ही बोलना है। अन्यथा आप अग्यारी पर, अग्यारी यहाँ आपको करके नहीं दिखाई, बहुत जल्दी अग्यारी की वीडियो भी आप सभी के लिए ले आऊंगा कि बाबा किसी भी देव देवता के लिए अग्यारी कैसे की जाती है, बहुत जल्दी लेके आऊंगा वो वीडियो आपके लिए। तो यहाँ हमने चीनी का भोग लगा दिया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये एक आर्टिफिशियल सेटअप तैयार किया गया, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। दीपक जलाया, बाबा को भोग लगाया, यहाँ बैठ जाइए आसन पर। नीचे आसन होना जरूरी है, आसन के बगैर बैठोगे तो आपकी पूजा का पूरा फल पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। उसके साथ अपने सर को ढक लीजिए। क्यों? क्योंकि जो जहाँ शिखा होती है, चोटी होती है, वहाँ के द्वारा भी हमारी एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो ये कपड़ा उसको बाहर नहीं जाने देगा। सर ढक लिया आपने अपना। उसके बाद आसन पर बैठकर अपने हाथ में जल लेकर अपने बाबा हनुमान से प्रार्थना करनी है। हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। पुरुष और महिला कोई भी कर सकता है। मैरिड महिलाएं हैं वो अपने पति का नाम लेंगी, न कि पिता का। और इस समय आज का पवित्र दिन ये है, मंगलवार है तो मंगलवार, शनिवार है तो शनिवार, कोई तीज त्योहार, दीपावली, होली कुछ भी है वो नाम बताएंगे। आज का ये दिन है, सुबह का समय है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए या रात को करिए। रात को करोगे तो और भी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रात को 8 बजे के आसपास अगर आप करोगे तो ये पवित्र दिन है। आपके नाम का दीपक जलाया है, आपके श्री चरणों में भोग लगाया है। इस समय मेरी मनोकामना है कि मैं आपकी इस हनुमान चालीसा को अपनी जुबान पर सिद्ध करना चाहता हूँ। जब आप ये बात बोलोगे तो बाबा हनुमान तक आपकी मनोकामना पहुँच जाएगी। पर वो या लिखा हुआ ना, जो 7 बार पाठ करे कोई, यानी 7 मतलब 100 बार, जो 100 बार पाठ कर लेता है तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षी हैं इस चीज के। तो जल हाथ में लिया, संकल्प किया, प्रभु 100 बार पाठ करना चाहता हूँ। आप यहाँ करिए 108 बार, ठीक है। 100 बार की बजाय आप 108 बार कर दीजिए, ताकि एक माला पूरी मानी जाए हनुमान चालीसा की। प्रभु मेरा ये संकल्प भी आप ही पूरा करवाओगे और चालीसा को सिद्धि भी आप ही दोगे। क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप, 8 सिद्धियों को देने वाले हैं, दाता हैं आप। तो मुझे भी हनुमान चालीसा की सिद्धि प्रदान करिए। और संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। प्रभु कोई काम ऐसा नहीं जो आप ना कर सकते हो, अतः मुझे हनुमान चालीसा की सिद्धि प्रदान करिए। ऐसा बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दो। आपका संकल्प पूरा हुआ, आपने संकल्प ले लिया। अब दोबारा से जल को उठाइए और अपने चारों तरफ श्री राम जय जय राम बोलकर घेरा लगाइए। यहाँ तक हाथ आया,
आगे दोबारा से जल लीजिए और आगे से करिए श्री राम जय जय राम। आपके चारों तरफ एक घेरा बन चुका है, सुरक्षा चक्र बन चुका है। बाबा हनुमान मेरी सुरक्षा करिए, यहाँ इस समय इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आपके अलावा कोई ना आने पाए। अब कोई भी नेगेटिविटी, चाहे कितनी बड़ी नेगेटिविटी हो आपके घर में, वो आपको अब अंदर आके परेशान नहीं कर सकती। सुरक्षा चक्र बन चुका है, बाबा हनुमान आपकी सुरक्षा में तैनात हो चुके हैं। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बाबा को भोग लगाकर। भोग क्या होता है बाबा का? लड्डू चढ़ा दीजिए, 11 रुपए या नारियल की भेंट चढ़ा दीजिए, जो भी आपसे हो सके। उसके ऊपर कभी दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, अभी सिंपल तरीके से। अब हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है, ठीक है ना? हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको, रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आप धीमे बोलो, तेज बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आहिस्ता बोलो, आपके ऊपर है। लेकिन कुछ भी करो, जो शब्द बोलोगे ना, वो शब्द समझ में आना चाहिए कि आपने बोलना क्या है। जैसे कि शुरुआत में क्या होता है? दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये दोहा है, ये आपको पूरा बोलना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रखबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यह आपने पूरा पढ़ना है। जैसे ही पढ़ा ना, हरहु कलेश विकार, उसके बाद श्री राम जय राम, हरे राम जय जय राम। ये आपको भगवान श्री राम का सुमिरन करना है यहाँ पर। इससे बाबा हनुमान अत्यंत प्रसन्न होंगे। उसके बाद आपने शुरू करना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कुछ लोग मैंने पढ़ते हुए देखा, मरे हुए मन से बैठे रहते हैं, कंधे झुके रहते हैं, जय हनुमान। नहीं भाई, ये कोई चीज काम नहीं करेगी। मत करो भाई, मत करो, दुखी मत हो, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल आसन में, वीर आसन में बाबा हनुमान आपने देखे होंगे, लक्ष्मण जी महाराज आपने देखे होंगे, भरत आपने देखे होंगे, वीर आसन में रहते हैं हमेशा। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो, आसन लगाओ, आसन पर बैठो, सामने पुस्तक रखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे पढ़ो जोर जोर से। जब ऐसे पढ़ोगे, यहाँ गले में खुद महसूस करोगे, वाइब्रेशन होने लगेगी, गला भारी होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर में तो गला बैठ जाएगा। कोई चक्कर नहीं, करो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। इस जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पढ़ा नहीं है, कहीं से सुना नहीं है, खुद करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। हो सकता है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, 100% सही हूँ, लेकिन ना भाई, करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। सिर्फ वही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। रीड की हड्डी बिल्कुल सही, और बोल बोल कर यहाँ गले में वाइब्रेशन होनी चाहिए। खुद ट्राई करके देखो, अभी के अभी प्रैक्टिकल करके देखो, वीडियो देखते देखते प्रैक्टिकल करके देखो, बोल के देखो मेरे साथ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। करके देखो एक बार, अलग से फर्क महसूस होगा। फिर याद आएगा, हाँ यार आज तक तो ऐसा नहीं करते थे, अब से ऐसा करना शुरू कर दो। ऐसा करते करते जब आप इस पूरी चालीसा को पढ़ोगे, उसके बाद लास्ट में फिर दोहा आता है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूलति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद फिर से आपको ये बोलना, श्री राम जय राम, हरे राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। जब ऐसा बोलोगे, बाबा हनुमान अत्याधिक प्रसन्न होंगे। अब आपको 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, और 108 बार ही, कुछ प्रेमी पूछते हैं कि शुरू का और लास्ट का जो दोहा है वो पढ़ना, बिल्कुल हर बार पढ़ना है, और पढ़ते ही आपको भगवान श्री राम की जयकार लगानी है। उससे बाबा हनुमान प्रसन्न होते हैं। अपने गुरु महाराज का ध्यान करो। ये काम शुरू करने से पहले गुरु महाराज का ध्यान करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे गुरु की शक्तियां आपके पास चली आती हैं, और गुरु ने आज तक जो भी कमाई की है उसका हिस्सा आपको मिल जाएगा। और ये हनुमान चालीसा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। किसी तीज त्योहार की रात को करोगे तो एक ही बार में काम चल जाएगा। अगर किसी ऐसे दिन कर रहे हो, वैसे तो 108 बार पढ़ते ही चालीसा सिद्ध हो जाएगी, लेकिन चालीसा की सिद्धि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करो कि 2-4 महीने में कर दो 108 पाठ, दोबारा से कर दो, इससे सिद्ध हो जाएगी। यहाँ जो जल रखा हुआ था वो जल भी सिद्ध हो चुका है आपके बोलने से। यहाँ आसपास अगर कोई नेगेटिव वातावरण होगा तो वो भाग जाएगा, कोई भी नेगेटिविटी होगी वो भाग जाएगी। इस जल को खुद भी पी सकते हो, किसी रोगी को पिला सकते हो। अगर घर में सब कुछ ठीक ठाक है तो पूरे घर में इस जल का छिड़काव करो। बचे हुए जल की लक्ष्मण रेखा बना दो घर के बाहर। नेगेटिविटी होगी बाहर भाग जाएगी, नहीं होगी आएगी नहीं। उसके बाद दोबारा से
जल हाथ में लेना है, संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, पिता पति का ये है। आपने 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, तहे दिल से आभारी हैं, संकल्प पूरा किया, धन्यवाद। और आपने हनुमान चालीसा की सिद्धि इस दास को करवाई, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। सिद्धि हो चुकी है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, बस विश्वास कर लिया, सब कुछ जीत लिया आपने। उसके बाद कंटिन्यू आपको हर रोज कम से कम एक हनुमान चालीसा और एक आरती का पाठ करना है। हनुमान चालीसा कर ली, अब आरती करनी है आपको। आरती कैसे करनी? आरती खड़े होकर की जाती है। कपूर जलाइए, कपूर के ऊपर लौंग रख के जलानी है। कैसे जलानी है वो आपको अभी करके दिखाता हूँ। अब आपको एक कपूर लेना है, कपूर के ऊपर 2 लौंग और 1 इलायची रखनी है। इसको आप जो दीपक जल रहा है उससे प्रज्वलित करोगे और कहोगे कि हे बाबा हनुमान, आरती स्वीकार करिए। अब ये जलने लगा है, प्रज्वलित हो उठा है। इसको आप किसी बर्तन में रख लीजिए, हमने रख लिया है। और आरती खड़े होकर की जाती है, आप सभी को दिखाने के लिए बैठे बैठे बोल रहा हूँ। उसके बाद जय आरती की, जय हनुमान लागी, दुष्ट दंड रघुनाथ लागी, ऐसे करके आपको इससे आरती करनी है। आरती पूरी होने के बाद बाबा हनुमान से प्रार्थना करनी है कि भगवान श्री राम हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। फिर श्री राम जय जय राम, राम स्तुति, राम चौपाइया, कुछ भी जो भी आपको आता हो ना, इससे आप वही करिए। जैसे ही आप करोगे ना तो इससे पूजा का पूरा फल आपके पास रह जाएगा। अब आपने आरती कर दी, कपूर जलाकर जो लौंग और इलायची रखी थी, ये बाबा हनुमान का भोग है। आपने भोग भी दे दिया, संकल्प भी कर लिया, सिद्धि भी कर ली उसी आसन पर खड़े होकर। उसके बाद जो जल आपके पास रखा है उससे थोड़ा सा जल आप नीचे गिराइए और पृथ्वी पर गिरे हुए जल पर ये 2 उंगलियां स्पर्श करवाइए और बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भूशक्राय नमो नमः। मतलब इंद्र को वरदान है कि कोई पूजा पाठ करेगा आप उसकी पूजा का फल चुरा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप बोल दोगे या तो ओम इंद्राय नमः या ओम भूशक्राय नमः, तो पूजा का पूरा फल आपके पास रहेगा, इंद्र चोरी नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर इनको वहीं पर रख दो। दोबारा से आसन पर बैठ जाओ, बिल्कुल शांत भाव से, सिर्फ बाबा की तरफ देखते रहो 2 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं करना है। 2 मिनट के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हो, उसके बाद खड़े हो जाओ अपने आसन से। उसके बाद जमीन पर पैर रखो। इस समय आपकी पूरी एनर्जी आपके अंदर समा चुकी है। फिर घर पे जल का छिड़काव करो, जो कुछ भी काम करना है उसके बाद करो। ध्यान रहे इसके तुरंत बाद, पूजा के तुरंत बाद कभी भी हाथ नहीं धोने होते, कुछ भी नहीं कर, कपड़े भी नहीं बदलने होते। कम से कम 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक उन्हीं कपड़ों में रहो, हाथ नहीं धोने हैं, खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है। चाहे दाएं बाएं टहलते रहो, एक जगह बैठ जाओ, फोन में कुछ देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस एनर्जी को, कपड़ों की एनर्जी को, आपकी वाक सिद्धि को वहीं पर सीमित रखो। कुछ भी नहीं करना है किसी भी प्रकार से। तो ऐसे में आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई। हनुमान चालीसा की सिद्धि से घर का बंधन कैसे करना है, कीलन कैसे करना, सारी वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो लिखो, जैसे कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें, आगे लिखो अशोक कुमार शाहड़वा धाम। यह आपका अपना चैनल है, आपका अपना पेज है। फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, MB रिकॉर्ड भक्ति, ये सारे के सारे सभी के सभी आपके ही चैनल है, आपका ही परिवार है। आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आगे भी आप सभी अपना प्यार प्रेम बनाए रखें, इस चैनल से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें और अन्य प्रेमियों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। जय श्री श्याम।